मॉर्निंग बाय गाइस, इट्स डे 3 एंड आज हम लोग जा रहे हैं पहलगांव की ओर। ये जो हम लोग की बस थी, हम लोग को पहलगांव लेके जाने वाले हैं। पहलगांव श्रीनगर से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर दूर है, 87 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। सो आज का ट्रिप ऐसा ही है कि हम लोग पहलगांव जाएंगे एंड पहलगांव से वापस श्रीनगर रात तक वापस आ जाएंगे। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू इन पहलगांव दैट आई विल टेल यू आफ्टर रीचिंग पहलगांव, बट द थिंग इज़ वी विल नॉट बी एबल टू कवर ईच एंड एवरी सिंगल थिंग दैट कैन बी डन इन पहलगांव। सो हम लोग कब तक पहलगांव पहुंचते वो हम लोग देखना पड़ेगा। उसके बाद वी कैन डिसाइड हम लोग क्या एक्टिविटी कर सकते हैं वहाँ पे। बहुत पहलगांव से अलग अलग जगह जा सकते हैं, तो दैट वी कैन थिंक ऑफ लेटर। बट पहलगांव जाने की रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है एंड हम लोग पहलगांव जाने के रास्ते में थोड़ा कहीं पे रुकेंगे। लीडर नदी है, लीडर नदी के किनारे पे रुकेंगे, फ़ोटो लेंगे। हम लोग के ये ड्राइवर भाई साहब है, हम लोग के साथ श्रीनगर के लोकल बंदे हैं। सो थिंग्स एवरीथिंग विल गोइंग टू बी सॉर्टेड एंड लेट्स सी, लेट्स रोल फॉर पहलगांव। पहलगांव के रास्ते में है और मोटा मोटी और 40 किलोमीटर बाकी है पहलगांव पहुंचने में, लेकिन यहाँ पे लगा है ट्रैफिक जाम जैसे कि आप देख सकते हो। एंड जितना पता चला लोगों से, यहाँ सोल्जर की कॉन्वॉय पास करने वाले हैं, उसके बाद ही ये ट्रैफिक जाम छूटेगी। तो तब तक वी आर डेड स्टॉप। फाइनली ट्रैफिक को छोड़ दिया गया है एंड हम लोग वापस आगे बढ़ रहे हैं पहलगांव की तरफ। साइड में आप ये नज़ारा देख सकते हो मस्टर्ड फील्ड्स का। सो गाइस, अभी तक हम लोग पहलगांव नहीं पहुँचे, लगभग 20 किलोमीटर दूर है पहलगांव एंड वी हैव स्टॉप्ड देयर फॉर लिटिल ब्रेक। और अभी तक पहलगांव की जो एक्चुअल खूबसूरती है, जो लीडर नदी की खूबसूरती है, वो स्टार्ट नहीं हुआ है हम लोगों को दिखना। सो फिर हम लोग थोड़ा एक चाय ब्रेक के बाद वापस निकलेंगे पहलगांव की ओर। 35 रुपए की कुल्फ़ी है, बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा सही। पूरा केसर वाली फीलिंग आ रही है। यू शुड ट्राई इट। हम लोग को लगा नहीं था उतना सही होगा, लगा कि रोड साइड कुल्फ़ी होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सही कुल्फ़ी है। आई एम जस्ट एंजॉइंग इट। Guys, look at this beauty. We are just 3 kilometers away from Pahalgaon and this is the beautiful Lidar river and beautiful mountain ranges in front of me. This beauty cannot be described in words. तो पहलगांव का सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ यही है कि पहलगांव जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जो लास्ट 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता होता है, पूरा रास्ता आपको लीडर रिवर आपके साइड में मिलेगी और आप वहाँ पे कहीं पे भी रुक के फ़ोटो खिंचवा सकते हो। कहीं कहीं जगह पे एकदम आपके रास्ते के लेवल पे नदी आ जाती है, जहाँ पे जैसे कि देख सकते हो ये रास्ता है और यहीं पे एकदम लेवल पे रिवर है, तो आप नीचे उतर के रिवर में फ़ोटो वगैरह खींच सकते हो। दिस बिकम्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और हम लोगों को एक बहुत ही आइडियल जगह मिला था आते टाइम पहलगांव से 4 किलोमीटर पहले, लेकिन वहाँ पे जो पैसेंजर्स थे, कुछ पैसेंजर्स ऑब्जेक्ट किए कि नहीं हम लोग को पहलगांव ही डायरेक्ट जाना है, इसलिए हम लोग वहाँ रुक नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। फिर उसके बाद थोड़ा देर गाड़ी में हलचल चला एंड दे एग्रीड टू स्टॉप समवेयर एल्स, तो दैट्स व्हाई वी आर हियर। बट इट वुड हैव बीन फार बेटर इफ यू वुड हैव स्टॉप्ड देयर, बट नेवरदलेस दिस इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। चश्मे की तो ज़रूरत नहीं है, मास्क की भी ज़रूरत नहीं है। मास्क इसलिए पहन रहे हो क्योंकि यहाँ पे मास्क का बहुत चालान काटा जा रहा है। कहीं कहीं पे भी चेक पोस्ट हो रहा है मास्क का, तो 300-400 रुपये का फ़ाइन वो लोग काट रहे हैं अगर आप मास्क नहीं पहनते हो तो। सो दैट्स हाउ इट इज़। बहुत ज़्यादा क्लाउडी एंड विंडी है यहाँ पे, तो वैसा खूबसूरती नहीं मिलेगा जैसा हम लोग को लास्ट टाइम मिला था आज से 7 साल पहले। बट स्टिल पहलगांव इज़ पहलगांव, इट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज यू कैन सी बिहाइंड मी। फाइनली हम लोग आ गए पहलगांव।
सो ये है पहलगांव की टैक्सी स्टैंड नंबर 2 और यहाँ से हम लोग को मिल गया है आरू वैली, बेता वैली एंड चंदनवाड़ी जाने के लिए एक माइनर ज़ाइलो, जिसके लिए हम लोग को देना पड़ रहा है 25 रुपये। यहाँ पे प्राइस एकदम फिक्स्ड है, बार्गेन करना पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट रेट है जैसा कि बोला जाता है। तो द प्रोसेस वॉज वेरी स्मूथ। हम लोग आए जस्ट बुकिंग काउंटर पे, बोले हम लोग को आरू, चंदनवाड़ी और बेता वैली जाना है, फटाफट वो लोग 2 मिनट में हम लोग को कैब दे दिए। और यहाँ पे बहुत तरह का कैब मिलता है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रेट चार्ट में आप देख भी सकते हो किस हिसाब से विद द वेरिएशन ऑफ कैब्स आपका रेट का भी वेरिएशन होता है। सो आपके हिसाब से आप अपना चॉइस का कैब बुक कर सकते हो। वी आर ऑन आवर वे टू आरू वैली एंड वी हैव कम टू द फर्स्ट व्यू पॉइंट विद इन 3 किलोमीटर्स। यहाँ पे बजरंगी भाईजान का शूटिंग हुआ था एंड जितना मुझे याद है 7 साल पहले 2015 में मैं भी इसी जगह पे रुक के एक फ़ोटो लिया था। सो दिस फील्स क्वाइट ग्रेट। हम लोग आ पहुँचे आरू वैली के पार्किंग एरिया पर। आरू वैली जो एक्चुअल आरू वैली है वो यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर है उस साइड पे। सो इतनी बारिश में हम लोग तो आरू वैली नहीं जाएंगे, हम लोग के साथ मम्मा पापा लोग भी है, तो अभी तो ट्रेक करके जाना मुश्किल है। और बारिश में ये घोड़ा लेके भी आप जा सकते हो, घोड़ा का फिक्स प्राइस रहता है। सो अभी हम लोग का ऐसा कुछ प्लान भी नहीं है कि घोड़े लेके आरू वैली तक जाएंगे, बट This also looks extraordinarily beautiful, isn't it? Just have a look. और देख के जैसा लग रहा है ऊपर तो पक्का स्नोफॉल हो रही होगी, तो we can expect snowfall at Chandanwadi. Let's keep our fingers crossed. It has started raining quite heavily and we are going back to a shawl shop. वहाँ से हम लोग शॉल देखेंगे, टाइम पास करेंगे, क्योंकि इतनी बारिश में तो घूम नहीं सकते, तो वही कर लेते हैं। लेकिन यहाँ का नज़ारा काफ़ी बेहतरीन है, एज यू कैन सी। बारिश में तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है कोई भी वैली एरिया। आरू वैली तो हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए बारिश की वजह से, लेकिन आरू वैली से लौटते वक्त हम लोग को ये नज़ारा मिला। जस्ट आरू वैली से 500 मीटर नीचे ही, जस्ट लुक एट दिस सीनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ब्यूटीफुल। सो हम लोग जाके थोड़ा फ़ोटो खींचेंगे, और लोग थोड़ा लेट हो रहा है, बट थोड़ा फ़ोटो खींच के यहाँ से निकलेंगे। दिस विल कॉम्पेंसेट द पेन ऑफ नॉट गेटिंग एनी गुड फोटो इन द आरू वैली। चंदनवाड़ी की तरफ। आरू वैली से ऑलमोस्ट लौट चुके हैं पहलगांव तक। चंदनवाड़ी और बेता वैली के लिए दूसरा एक रूट लेना पड़ता है। सो आरू वैली से वापस पूरा पहलगांव तक आना पड़ता है, फिर वहाँ से चंदनवाड़ी की तरफ जा सकते हैं हम लोग। फाइनली हम लोग आ गए चंदनवाड़ी, और यहाँ से हम लोग ले लिए 2 ठेला गाड़ी। तो मेरी माँ और अनिशा की माँ ठेला गाड़ी में जा रही है। ठेला गाड़ी का और जूता और जैकेट, ये सब चीज़ रेंट पे मिलता है। तो ये तीनों चीज़ के लिए दे आर आस्किंग फॉर 2500 रुपीज़ ईच, लेकिन हम लोग फाइनली डील किए 600 रुपीज़ ईच में। कैन यू इमेजिन दैट? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। यू हैव टू बार्गेन वेरी वेरी हार्ड यार, अदरवाइज आप थक जाओगे, बहुत खतरनाक थक जाओगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा लाइट निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही है,
but this place is looking serene and I am enjoying this a lot. Last time हम लोग चंदनवाड़ी नहीं आए थे, अब मुझे पता चल रहा है कि कितना बड़ा चीज़ मिस कर दिया था लास्ट टाइम. Nevertheless, this time finally we made it to चंदनवाड़ी and यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. तो यहाँ पे हम लोग आ गए फूड जोन पे. यहाँ पे छोटा मोटा फूड कोर्ट से आप उसको खा सकते हो, बट अभी मूड नहीं खाने का. तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे. मेरे साथ है मेरी आधी घर वाली. And this place is serene. Yeah. Very slippery. कौन तू? No, they were saying go bro. I said yo bro. मेरा वीडियो. Isn't this heaven? Just look at this. The entire world is white. That's what I can say when I'm here. This is looking like an wonderland, isn't it? And it could not have been better. जितना ऊपर मैं देख रहा हूँ बस बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रहा है. और यहाँ से अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होती है. तो इस टाइम पे तो अमरनाथ की यात्रा नहीं हो पाती है. जनरली जून या जुलाई के महीने में ये यहाँ पे और बर्फ़ आपको नहीं दिखेगी. यहाँ पे पूरा सीढ़ी बना हुआ है जो कि अभी पूरा ढका हुआ है. अमरनाथ की यात्रा के जाते टाइम आपको वो सीढ़ी दिखेगा. बट हैव ए लुक एट दिस. Can see how fast the weather changes. पूरा बादल छा गया है. अपना लक नहीं है तो हम लोग को स्नोफॉल नहीं मिला, बट कुछ देर पहले सनशाइन था चारों ओर. अभी पूरा वापस पूरा बादल छा गया है. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स इन हाई अल्टीट्यूड प्लेसेस लाइक चंदनवाड़ी. अभी हम लोग गाड़ी की तरफ जा रहे हैं. हर एक जगह पे यहाँ पे 1 घंटा अलॉटेड रहता है. तो हम लोग तो ऑलमोस्ट 1 घंटा ख़त्म कर चुके हैं. और हम लोग का पहलगांव से बस भी छूटने वाला है 5 बजे. सो हम लोगों को 5 बजे तक पहुंचना है, जो कि पॉसिबल है नहीं, बट देखते हैं कब तक पहुंच जाते हैं हम लोग पहलगांव. बट द एक्सपीरियंस ऑफ चंदनवाड़ी वाज अमेजिंग. चंदनवाड़ी से आते टाइम ये पॉइंट से बेताब वैली का पूरा नज़ारा दिखता है. आप देख सकते हो नीचे पूरा बेताब वैली दिख रहा है. हम लोग यहाँ से नीचे भी जाएंगे, तो आगे जाके एक यूटर्न लेना पड़ेगा, वहाँ से नीचे जाने का रास्ता है. बट ऊपर से भी दिस इज लुकिंग मैजेस्टिक, इजंट इट? फिर भी अभी तो ग्रासेस पूरा ब्राउन होकर रखा है. ग्रास पूरा ग्रीन रहता तो और बढ़िया दिखता है ये वैली. फाइनली वी हैव अराइव्ड एट दी बेताब वैली. और ड्राइवर से पता चला बेताब वैली के अंदर जाने के लिए पर हेड 100 रुपीज़ का टिकट लगता है. सो ये है टिकट का काउंटर. ये है टिकट का काउंटर. यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा. गाइड लगता साथ में. हाँ, इसके अंदर गाइड जितना का साथ हम बताएगा सब कुछ साथ. सनी देओल का घर है, पांडव गुफा है, गलोट्री है, शेषना का पानी है, और फोटो निकालना पड़ता है. और ये बगल में से पूरा नदी का पानी जा रहा है. बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हो. बट आई डोंट थिंक बेताब वैली के अंदर जाना इज़ अ गुड आइडिया, क्योंकि कुछ खास ऐसा तो है नहीं उसके अंदर जिसके लिए 100 रुपये अलग से देना पड़े. मेरे पीछे देख सकते हो आप, वो है बेताब वैली. यहाँ का बेताब वैली का बाउंड्री बना है. अंदर थोड़ा पार्क जैसा बना हुआ है. डिफरेंट एम्यूनिटीज़ है, लाइक वॉशरूम और छोटा मोटा रेस्टोरेंट भी हो सकता है. तो इसीलिए हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अभी हम लोग के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे. तो हम लोग यहाँ से फ़ोटो लेके, ये जो खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हो, यहाँ से हम लोग फ़ोटो लेके चले जाएंगे वापस बेताब वैली के अंदर. फ़िलहाल तो हम लोग घुसने नहीं वाले हैं, बट इफ़ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन योर हैंड यू कैन श्योरली चेक दिस आउट. समथिंग दैट आई फेस ऑलवेज व्हेन आई एम ऑन ट्रिप, खाने का मौका नहीं मिलता है. तो आज भी हम लोग को खाने का ऐसा कुछ खास मौका नहीं मिला. हम लोग के पास कुछ स्नैक्स था,
जो कि हम लोग खा लिए गाड़ी में ही। तो अभी हम लोग शाम के 6 बजे खाने जा रहे हैं थोड़ा मैगी और ब्रेड ऑमलेट। तो ये रोड साइड एक छोटा सा स्टॉल मिल गया है टैक्सी स्टैंड के बगल में ही, तो वहाँ से हम लोग खाने वाले हैं मैगी एंड ब्रेड ऑमलेट।